हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट जो आईसीआर, बीएचयू और यूपी कैटेट और अन्य एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, तो उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह एब्सेंट रहती है और सेल ऑर्गेनेले भी जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनेले भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पूछा गया है, तो प्रोकैरियोट्स पहले है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेल इन मियोसिस। तो हम आपको बता दें कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और जबकि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में एक सेल से जो है 2 सेल बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वह है सेल, यानी कोशिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो दिया था कार्ल लिनियस ने, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। जबकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन इज नोन एज ब्लड बैंक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस ऑर्गन को ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें कि जो ब्लड बैंक है वो स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि स्प्लीन जो है वह एक रिजर्वोयर की तरह काम करता है रेड ब्लड सेल की। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच फूड इज ग्रिंडेड। तो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट जिसमें फूड ग्रिंड होता है उस पार्ट को कहते हैं गिजार्ड, जबकि क्रोप में जो है वह फूड स्टोर होता है और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज इज़ फाउंड इन फाइलम। तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज है वह आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज के नाम से हीमोफीलिया डिसीज को जाना जाता है, क्योंकि यह इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया या क्वीन विक्टोरिया को यह जो डिसीज है और यह जनरेशन टू जनरेशन उनकी एक दूसरे को होती रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोसेस इज निकनेम्ड सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस को कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, जबकि इंडोसाइटोसिस जो है वह फूड का इनगल्फ करना इंडोसाइटोसिस होता है, और एक्जोसाइटोसिस होता है जो फूड का जो डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल या एक्सक्रीटेड मटेरियल बचता है वो उसको बाहर रिमूव करना, वो एक्जोसाइटोसिस होता है। तो सेल ड्रिंकिंग यहाँ पर पिनोसाइटोसिस राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो सलाइवा जो है वह स्टार्च का डाइजेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल दैट गिव्स बर्थ इन्फेंट्स कॉल्ड। तो जो इन्फेंट्स को जन्म देते हैं उनको विवीपैरस बोलते हैं, जबकि ओविपैरस जो हैं वे जो जो मदर एग देती हैं उन्हें ओविपैरस बोलते हैं। अगर हम ओमनिवर्स की बात करें तो ओमनिवर्स वे एनिमल्स होते हैं जो मीट और
हर्ब्स दोनों खा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क है वह राइबोसोम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिटेलम ऑफ अर्थवॉर्म इज फॉर्म्ड विद। तो यहाँ पर अर्थवॉर्म का जो क्लिटेलम होता है जो हेड के पास होता है, जो अनसेगमेंटेड पार्ट होता है, तो वह शुरुआत के सेगमेंट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर 14, 15, 16 सेगमेंट्स राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द इंसेक्ट इज। तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पूछी थी इंसेक्ट की, तो यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय। तो जो ट्रांसपिरेशन है वह पोटोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स बाय। तो मैक्सिमम वाटर रूट्स के द्वारा, रूट हेयर जोन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर इसमें रूट हेयर जोन ऑप्शन नहीं होता तो इसका हम मैचुरेशन जोन राइट लगाते, तो फिलहाल रूट हेयर जोन इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ वाटर इज़ यूज़फुल फॉर प्लांट। तो किस टाइप का वाटर जो है प्लांट यूज़ के लिए यूज़फुल है, यानी कि किस वाटर को जो प्लांट है वह एब्जॉर्ब करता है और अपने मेटाबॉलिज्म में लाता है, तो वह है कैपिलरी वाटर, जो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड। तो वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। जबकि साइटोलॉजी जो है सेल की स्टडी को बोलते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज। तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्यूज़न बिटवीन एग सेल एंड मेल जर्म सेल इज कॉल्ड। तो एग सेल और मेल जर्म सेल के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। जिसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे मैच्योर होकर वह एक नया प्लांट या एक नई प्रोजेनी बनता है। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप यह पूरा पेपर PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इस पूरे प्रैक्टिस पेपर को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।